हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उपेंद्र सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रिय साथियों, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ बात करेंगे हरियाणा बीएड एडमिशन के बारे में। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी बच्चों को किस प्रकार से कैसे क्या बीएड में एडमिशन कराती है, कैसी यूनिवर्सिटी है, इसकी ऑफिशियल साइट के बारे में जानेंगे और इस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल अपडेट आपको देंगे कि कब से यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई है, क्या कुछ इसकी पर्सनैलिटी है, सभी टॉपिक्स पे बात करेंगे। यदि आप हरियाणा से बीएड करने के इंटरेस्टेड हैं, आप चाहते हैं कि आप अदर स्टेट से डायरेक्ट एडमिशन करें बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम के, तो आप इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी का चयन कर सकते हैं। एक बेस्ट यूनिवर्सिटी है इंदिरा गांधी। बेस्ट हम इसलिए कहेंगे क्योंकि एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जिसके अंडर में जितने भी कॉलेज जाते हैं वो अनसीटी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन से मान्यता प्राप्त कॉलेजेस होते हैं, जिसको करने के बाद बच्चे किसी भी स्टेट के अंदर गवर्नमेंट जॉब के लिए अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। किसी बच्चे को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। तो साथियों, आज के टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। और आप सभी को मैं बताना चाहूंगा सबसे पहले तो कि यहां आप देखोगे इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी के द्वारा जो न्यू एडमिशंस का जो नोटिफिकेशन है, यहाँ स्क्रीन पर आप देख पाओगे। एडमिशन जो है वो इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के द्वारा ओपन हो चुका है और पोस्टल यूनिवर्सिटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया है। एडमिशन ओपन सेशन जो है वो 24-26 यानी कि 2024 से 25 का सेशन है। ये 2024 से 25 का एडमिशंस का सेशन है। बाकी यदि कोर्स की बात करें बीएड की, तो ये रहेगा 2024 से 2026 का आपका कोर्स यहाँ रहने वाला है। रजिस्ट्रेशन है उसको बिल्कुल यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट कर दिया है। कोर्सेज के नाम भी कुछ है कि यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं और कुछ कोर्स के नाम इन्होंने भी हाइड कर रखे हैं, जैसे कि यहाँ एमए, एमएससी, एमबीए, एमकॉम, एलएलबी, बीएच, एमसीटी, एमसीए और ये नीचे लिख रखा है एंड मेनी मोर कोर्स, यानी कि अदर जो कोर्सेज हैं उनके नाम भी यहाँ मेंशन आपको मिलेंगे। ये कुछ यूनिवर्सिटी का एक वाइस चांसलर का जो ऑफिस है उसका फोटो आप लोग स्क्रीन पे यहाँ देख पा रहे होंगे। तो साथियों, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। यहाँ आप देख पाओगे इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर जो रेवाड़ी की तरफ से आप लोगों को बीएड कराई जाती है, बीएड के आपके एग्जाम कराए जाते हैं। सभी बच्चों को बताना चाहूंगा, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी ये यूनिवर्सिटी कब अस्तित्व में आई, सबसे पहले बात कर लेते हैं। एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, ये स्टेट यूनिवर्सिटी है जो कि हरियाणा के अंदर एक्ट 29 के अंडर में और 2013 में अस्तित्व में आई थी। साथ ही आपको एक चीज छोटी सी समझाना चाहूंगा। देखो, कुछ बच्चे इस चीज से कंफ्यूज होते हैं। ये आईजीयू इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी जो कि मीरपुर रेवाड़ी के अंदर है, हरियाणा के अंदर है, ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। जबकि एक दूसरी यूनिवर्सिटी होती है जिसका नाम होता है इग्नू, IGONU। इसका जो फुल फॉर्म बनता है वो बनता है इंदिरा गांधी ओपन नेशनल यूनिवर्सिटी, यानी कि ये इग्नू यूनिवर्सिटी नहीं है, ये आईजीयू है। इस चीज को आपको समझना है। इग्नू जो होती है वो ओपन की यूनिवर्सिटी है, आईजीयू एक स्टेट यूनिवर्सिटी है जो कि हरियाणा प्रदेश की यूनिवर्सिटी है। और इस यूनिवर्सिटी के अंडर में कोई भी बच्चा बीएड का कोर्स करेगा, किसी प्रकार की कोई आपको परेशानी नहीं आएगी। आप यदि इसके बारे में कुछ अन्य भी जानकारियां चाहते हैं तो यहाँ अबाउट का जो सेक्शन है, इस अबाउट के सेक्शन पे क्लिक करके आप इसकी जो भी अपडेट्स है उसको प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही मैं अबाउट के ऊपर करूंगा क्लिक, तो अबाउट के ऊपर क्लिक करते ही साथी आप यहाँ से देख पाओगे, अबाउट पे क्लिक करते ही इसकी जो भी अबाउट से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ खुल के आ गई है कि इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के बारे में जो भी आपको अपडेट्स है सब यहाँ से देखने को आपको मिल जाएंगी। उसके बाद जस्ट मैं बात करूं तो यहाँ देखो डेट भी मेंशन किया गया है कि ये यूनिवर्सिटी 7 सितंबर 2013 से अस्तित्व में आई थी और एक स्टेट यूनिवर्सिटी है और मीरपुर गांव का नाम है और रेवाड़ी जिले का नाम है। और स्टेट की बात करें तो ये हरियाणा स्टेट के अंदर इस यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वो बना हुआ है। उसके जस्ट बाद हम यदि बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में कि भाई इसके अंडर में बीएड के कितने क्या कॉलेजेस हैं, तो मैं एक नई टैब खोलता हूं और यहाँ मैं आपको देखने की समझाने की कोशिश करूंगा और आप इस बात को बिल्कुल आसानी से समझ पाओगे। ये एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, इस चीज को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि स्टेट की यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी के अंडर में हम बात कर रहे हैं एजुकेशन कॉलेज यानी कि बीएड कॉलेजेस की बात कर रहे हैं। और बीएड के जो कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ दिखाया गया है, देखोगे आप यहाँ संख्या दिखा रखी है 01, यानी कि जो आपका गवर्नमेंट कॉलेज है उसकी संख्या है 1, यानी कि एक कॉलेज यहाँ गवर्नमेंट है।
उसके बाद गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त यानी कि गवर्नमेंट एडेड जो कॉलेजेस होते हैं, जो कुछ सेल्फ फाइनेंस होते हैं, कुछ गवर्नमेंट उसके अंदर अपना फंड देती है, एडेड जो कॉलेज है उनकी संख्या है 02, यानी कि 2 कॉलेज जो हैं वो हैं आपके गवर्नमेंट एडेड कॉलेज और सेल्फ फाइनेंस कॉलेज SFS, जिसको हम सेल्फ फाइनेंस कॉलेज कहेंगे। ये प्राइवेट कॉलेज होते हैं। जो SFS कॉलेज रहेगा वो एक प्राइवेट कॉलेज होता है जो सेल्फ अपने खर्चे के ऊपर चलता है। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के अंडर में 72 सेल्फ फाइनेंस कॉलेज हैं, यानी कि 72 का मतलब है 72 कॉलेजेस हैं, और हम इन सभी को कैलकुलेट करते हैं तो 72 कॉलेज प्राइवेट रहेंगे, एक कॉलेज पूर्ण रूप से गवर्नमेंट रहेगा और 2 कॉलेज आपके रहेंगे एडेड। तो आप लोग यहाँ देख पाओगे कि आपका 75 कॉलेजेस इस यूनिवर्सिटी के अंडर में हैं। अब हम बात करेंगे कि ये 75 जो कॉलेज आपके हैं इनके अंदर कितने बच्चे बीएड का कोर्स कर सकते हैं। एक राउंड फिगर में हम लेके चले तो मोस्टली सभी कॉलेजेस के अंदर 100 सीटें होती हैं, 100 सीटें कॉलेज के अंदर होती हैं। तो आप मान के चल सकते हैं 7500 बच्चे इस यूनिवर्सिटी से हर साल बीएड का कोर्स करते हैं। 7500 नहीं कहूंगा, इसमें कुछ और भी बच्चे होते हैं, जैसे कि कुछ कॉलेजेस होते हैं जिनके अंदर 200 यानी कि 200 सीटें होती हैं। उन कॉलेजों की संख्या हो सकती है 3 हो, 4 हो, 5 हो। तो लगभग मेरा जहां तक मानना है ये 7600-7300 के आसपास बच्चे यहाँ से हर साल अपना बीएड का कोर्स करके जाते हैं और सभी बच्चे एक अच्छी यूनिवर्सिटी का चयन कर पाते हैं। तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। यदि आप इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी का चयन कर रहे हैं तो आप अपने आप में एक अच्छी यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई जैसे कि आप यदि इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी के अंडर में अपना बीएड का कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास क्या कुछ एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, कोई भी बच्चा है जो कि करना चाहता है बीएड का कोर्स और वो भी हरियाणा से, तो मैं आपको बताना चाहूंगा हरियाणा में बीएड एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। आप बीएड का एडमिशन ले सकते हैं। हरियाणा के अंदर जो आपका बीएड का जो कोर्स होता है उस कोर्स को करने के लिए आपके पास क्या कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक चीज को बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, हरियाणा के अंदर यदि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएड करने आते हैं आपको किसी प्रकार का कोई एंट्रेंस एग्जाम या प्री एग्जाम नहीं देना होता है। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में यदि आपकी परसेंटेज अच्छी है, 50% से ज्यादा नंबर है, आप हरियाणा से बीएड कर सकते हैं। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होती है, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट, जिसमें आपका बीए बीएससी बीकॉम ईटीसी यानी कि इससे इक्विवेलेंट कोई भी यदि कोर्स है, जैसे कि किसी बच्चे ने बीसीए कर रखी है, किसी बच्चे ने एमसीए कर रखी है, तो आप लोग उसके अंदर शामिल हो सकते हैं। तो ग्रेजुएशन के अंदर यदि 50% नंबर है और जर्नल कैटेगरी का बच्चा है, एक चीज को और साथ साथ क्लियर कर देता हूं, कोई भी बच्चा बिहार का है, राजस्थान का है, झारखंड का है, दिल्ली का है, उड़ीसा से है, हरियाणा में बीएड करने आता है, तो आपका हरियाणा के अंदर जब बीएड करने आते हो तो आपको जर्नल कैटेगरी के अंदर काउंट किया जाएगा, आपको साथ ही जर्नल कैटेगरी के अंदर काउंट किया जाएगा। और जर्नल कैटेगरी का मतलब है कि आपके 50% नंबर यहाँ होने अति आवश्यक है। जब आप इस कोर्स को कंप्लीट करके अपने स्टेट में जाओगे, जैसे कोई बिहार का बच्चा है हरियाणा से बीएड करके जाता है, आप अपने स्टेट में जाने के बाद जब भी बिहार में वैकेंसी निकलेंगी तो आपकी कैटेगरी एससी ओबीसी एसटी जो भी है उसी कैटेगरी के अंदर आप काउंट होगे। तो आपको यही ध्यान रखना है कि केवल बीएड करने के लिए जब आप हरियाणा आ रहे हैं तो आप जर्नल में काउंट होंगे। उसके बाद जब जॉब के लिए फार्म भरेंगे, सीटेट का फार्म भरते हैं या फिर आप बीपीएससी का फार्म भरते हैं और कोई भी राजस्थान का बच्चा रीट का फार्म भरता है, तो आप अपनी जो कैटेगरी स्टेट में है, कोई जर्नल का बच्चा जर्नल में आएगा, बीसी का बीसी में आएगा, ओबीसी का बच्चा ओबीसी में आएगा, एसटी का बच्चा एसटी में आएगा, ईडब्ल्यूएस का बच्चा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ही आपको जॉब के लिए फार्म अप्लाई करना है। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट कक्षा के अंदर 50% मार्क्स का होना अति आवश्यक है यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं। इसके बाद एक कंडीशन और आती है, यदि किसी बच्चे की, हम बात कर रहे हैं ये अदर स्टेट की, हरियाणा के बच्चों को 5% रिलैक्सेशन दिया जाता है, तो एक आध परसेंटेज यदि 50 से कम है और आप 80 या ओबीसी या एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको वहां छूट मिलेगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई किसी बच्चे के अंडर ग्रेजुएट यानी कि यूजी कक्षा के अंदर 50% नंबर ना होके उसके 48% है
या फिर 47% है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि आपका 44 है, आपका 40% है। यदि आपके 50 से कम प्रतिशत है और आपने पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 50% 50 या 50 से ज्यादा 50 या 50% से ज्यादा अंक, यानी कि 50 या 50% से ज्यादा अंक आपके हैं तो आप बीएड कर सकते हैं। यानी कि यूजी और पीजी, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी एक कक्षा में यदि आपने 50% मार्क्स को प्राप्त कर रखा है तो आप एडमिशन करवा सकते हैं। एडमिशन करवाने के लिए आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिया जा रहा है 9467 मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ, व्हाइट होने की वजह से आप देख नहीं पा रहे होगे। 94671 ये आपको कॉन्टेक्ट नंबर के ऊपर कॉल करके बातचीत करनी है। आप चाहो तो टाइमली अपनी सीट बुक करा सकते हो। हरियाणा में बीएड एडमिशंस का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, किसी भी बच्चों को देरी नहीं करनी है। हरियाणा में डायरेक्ट एडमिशन होता है, हरियाणा में कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है। मैंने काफी सारी पहले भी वीडियो के माध्यम से इस बात को आप लोगों के साथ शेयर किया है, बट बच्चों का क्या है कि जब नए बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं, हर साल नए बच्चे पास आउट आते हैं, तो उन बच्चों के डाउट्स रह जाते हैं, जिसलिए हमें इन इन्फॉर्मेशन को कई बार रिपीट करना पड़ता है। तो साथ ही एडमिशन लेने का मन बना रखा है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर आप बीएड का कोर्स कर सकते हैं। बिल्कुल बारीकी से लिखा हुआ है, डायरेक्ट एडमिशन होता है, कोई इंट्रेंस एग्जाम यहाँ नहीं होता है। विदाउट इंट्रेंस एग्जाम आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और कॉलेज जो भी आपको मिलेगा, वो मिलेगा किससे? मान्यता प्राप्त एनसीटीई, नेशनल टीचर जो एजुकेशन होती है, जो कॉलेजेस को मान्यता देती है, उसके माध्यम से आप एनसीटी के माध्यम से प्राइवेट सेल्फ फाइनेंस कॉलेज जो खुद के खर्चे पे चलाए जाते हैं कॉलेज, उन कॉलेजों के अंडर में कर सकते हैं। और मैंने आपको ये पहले भी बताया था, जो अपनी यूनिवर्सिटी रहेगी वो रहेगी क्या? गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंडर में आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा जो कि एनसीटी से मान्यता प्राप्त रहेगा। तो यदि आपने मन बना रखा है, किसी भी कारण से आपका अपने स्टेट में एडमिशन नहीं हो पा रहा है, तो आप तुरंत प्रभाव से इसके ऊपर एक्शन लीजिएगा। साथ ही फिलहाल की वीडियो में ये जानकारी शेयर करनी थी, अपडेट कैसी लगी जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं इस बारे में भी कमेंट में जरूर डालिएगा। धन्यवाद।